पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। चित्रसेन और उर्वशी का वार्तालाप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और प्रथम ही एकांत में उनसे यह बात कही। एक गंधर्वराज, तुम मेरे भेजने से आज अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी के पास जाओ। पुरुष श्रेष्ठ, तुम्हें वहां भेजने का उद्देश्य यह है कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। 2 जैसे अस्त्र विद्या सीख लेने के पश्चात अर्जुन को मेरी आज्ञा से तुमने संगीत विद्या द्वारा सम्मानित किया है, उसी प्रकार वे स्त्री संग विशारद हो सकें, ऐसा प्रयत्न करो। 3 इंद्र के इस प्रकार कहने पर तथास्तु कहकर उनसे आज्ञा ले गंधर्वराज चित्रसेन सुंदरी अप्सरा उर्वशी के पास गए। 4 उससे मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उर्वशी ने चित्रसेन को आया जान स्वागत पूर्वक उनका सत्कार किया। जब वे आराम से बैठ गए तब सुखपूर्वक सुंदर आसन पर बैठी हुई उर्वशी से मुस्कुराकर बोले। 5 सुश्रोणी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग के एकमात्र सम्राट इंद्र ने, जो तुम्हारे कृपा प्रसाद का अभिनंदन करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हीं की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। 6 सुंदरी, जो अपने स्वाभाविक गुण, श्री, शील, स्वभाव, मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इंद्रिय संयम के कारण देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात हैं, बल और पराक्रम के द्वारा जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि है, जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, क्षमाशील तथा ईर्ष्या रहित हैं, जिन्होंने 6 अंगों सहित 4 वेदों, उपनिषदों और पंचम वेद, इतिहास, पुराण का अध्ययन किया है, जिन्हें गुरु शुश्रूषा तथा 8 गुणों से युक्त मेधा शक्ति प्राप्त है, जो ब्रह्मचर्य पालन, कार्य, दक्षता, संतान तथा युवावस्था के द्वारा अकेले ही देवराज इंद्र की भांति स्वर्गलोक की रक्षा करने में समर्थ हैं, जो अपने मुंह से अपने गुणों की कभी प्रशंसा नहीं करते, दूसरों को सम्मान देते, अत्यंत सूक्ष्म विषय को भी स्थूल की भांति शीघ्र ही समझ लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपने सुहृदों के लिए नाना प्रकार के अन्न पान की वर्षा करते और सदा सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है, जो अच्छे वक्ता तथा मनोहर रूप वाले होकर भी अहंकार शून्य है, जिनके हृदय में अपने प्रेमी भक्तों के लिए अत्यंत कृपा भरी हुई है, जो कांतिमान, प्रिय तथा प्रतिज्ञा पालन एवं युद्ध में स्थिरता पूर्वक डटे रहने वाले हैं, जिनके सद्गुणों की दूसरे लोग स्पृहा रखते हैं और उन्हीं गुणों के कारण जो महेंद्र और वरुण के समान आदरणीय माने जाते हैं, उन वीरवर अर्जुन को तुम अच्छी तरह जानती हो। उन्हें स्वर्ग में आने का फल अवश्य मिलना चाहिए। तुम देवराज की आज्ञा के अनुसार आज अर्जुन के चरणों के समीप जाओ। कल्याणी, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे कुंती कुमार धनंजय तुम पर प्रसन्न हो। शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊह, अपोह, अर्थविज्ञान तथा तत्व विज्ञान, ये बुद्धि के 8 गुण हैं। चित्रसेन के ऐसा कहने पर उर्वशी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उसने इस आदेश को अपने लिए बड़ा सम्मान समझा। अनिद्य सुंदरी उर्वशी उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर चित्रसेन से इस प्रकार बोली। 14 गंधर्वराज, तुमने जो अर्जुन के लेशमात्र गुणों का मेरे सामने वर्णन किया है, वो सब सत्य है। मैं दूसरे लोगों के मुख से भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिए व्यथित हो उठी हूँ, अतः इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्णन करूं। 15 महेंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेमपूर्ण बर्ताव से तथा अर्जुन की सद्गुण समुदाय से मेरा उनके प्रति कामभाव हो गया है, अतः अब तुम जाओ, मैं इच्छानुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय आऊंगी। 16 इति श्री महाभारते वन पर्वणि इंद्रलोकाभिगमन पर्वणि चित्रसेनोर्वशी संवादे पंचचत्वारिंशोऽध्यायः। 45 इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में चित्रसेन उर्वशी संवाद विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। 45